हेलो फ्रेंड्स। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो समझ से परे है। और क्या ये स्टेप्स वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो समझ से परे है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो स्टेप्स हो रहे हैं अब। और क्या ये स्टेप्स वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं, या ये निकट भविष्य में या दूर के भविष्य में अमेरिका को खत्म करने वाले हैं? क्योंकि एक तो खत्म होगा, या यूरोपियन यूनियन, या अमेरिका, या नाटो। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, फ्रांस के मैक्रोन, इटली की मेलोनी और जर्मन चांसलर, यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यार क्यों ना हम पुतिन से ही डायरेक्ट बात कर लें रिगार्डिंग दो चीजों बारे में। पहला यूक्रेन के बारे में और दूसरा ग्रीनलैंड के बारे में। आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने सरकार बनाई, पहली टर्म में भी और जब सेकंड टर्म में भी, उसने दो बातें बोली। पहली चीज उसने बोली कि मैं ये चाहता हूं कि जो नाटो के देश हैं, जो नाटो में शामिल देश हैं, वो अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा भी खर्च नहीं करते नाटो के अंदर, और 70% फंडिंग जो करता है नाटो की, वो अकेला अमेरिका करता है। और अमेरिका के बिना नाटो इज नथिंग। यानी 32 कंट्रीज में से एक कंट्री 70% खर्चा कर रही है और बाकी के 30-31 देश जो है वो सिर्फ 30% खर्चा कर रहे हैं। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। और ट्रंप ने बोला कि आपको अपनी जीडीपी का 2% करना पड़ेगा। तो बहुत से देशों ने बोला कि हम अपनी जीडीपी का 2% नहीं दे सकते नाटो के अंदर। ट्रंप ने बोला नहीं नहीं जी, वो तो मजाक था, आपको 5% करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा नाटो में नहीं डाला तो मैं नाटो से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर मैं नाटो से बाहर निकल जाऊंगा तो फिर नाटो की वैल्यू ही नहीं है। तो मेलोनी और जो फ्रांस के मैक्रोन है वो यार ये सोच रहे हैं कि 3-4 चीजें उनका घपला हो गया है। पहला, जब यूक्रेन से वॉर हुआ, अमेरिका ने बोला इस पर सैंक्शन लगाओ, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर लगभग हर देश में गैस एंड ऑयल आता था रशिया से, सस्ता और नजदीक है रशिया, जल्दी पहुंच जाता। यानी ट्रांसपोर्टेशन का भी बच रहा है उनको, और गैस पाइपलाइन पड़ी हुई है तो पाइपलाइन से तब गैस भी आ रही है, ऑयल भी आ रहे हैं, काम चल रहा है। अब अमेरिका क्या बोला कि यूक्रेन पर जब वॉर किया रशिया ने, तो हमने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, और हम चाहते हैं कि काफी सारे सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन वाले भी लगाएं। अगर यूरोपियन यूनियन वाले सैंक्शन नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा यूरोपियन यूनियन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमारा नाटो से बाहर निकल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन वाले बेचारे डर गए, उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने भी सैंक्शन लगाए, और उन्होंने वही जो तेल गैस जो सपोज वो 10 रुपए में लेते थे, उन्होंने वो 30 रुपए 40 रुपए में ली, और वही सारा ऑयल एंड गैस रशिया से इंडिया और इंडिया से फिर यूरोप गया। यानी जो डायरेक्ट पहुंच सकता था 100, 500, 1000 किलोमीटर के अंदर, वो पूरा 5000 किलोमीटर घूम के पहुंचा, और 3 गुने रेट पे पहुंचा। मानना पड़ा यूरोपियन यूनियन को। अब जब मीटिंग हुई यूक्रेन के बारे में रशिया से ट्रंप की, आपको पता ही है कि ट्रंप की तरफ से स्टीव बिटकॉफ और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव जब बात कर रहे थे यूक्रेन के बारे में, तो जो 28 सूत्री फॉर्मूला या 28 पॉइंट वाला जो फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया, जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों एग्री हो गए कि हाँ जी ठीक है, इस पे काम करते हैं, वो बाद में यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने 20 पॉइंट वाला दे दिया। एक्चुअली हो ही चुका है पहले से ही कि यूक्रेन के बारे में डील ऑलरेडी हो चुकी है रशिया एंड अमेरिका की। और डील ये हुई है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेगा, रशिया चुप बैठेगा, रशिया यूक्रेन को लेगा, अमेरिका चुप बैठेगा। और आप कितना लंबा गेम चल रहा है। अमेरिका ने बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ग्रीनलैंड विल बी अवर 51st स्टेट। अमेरिका का 51वां स्टेट बनेगा ग्रीनलैंड। चाहे पैसे से खरीदें उसको हम, या उस पर हम कब्जा करें, पर ग्रीनलैंड हमारा पार्ट बनेगा। जैसे वो कनाडा को बोलते थे कि 51st स्टेट बनेगा, अब शायद कनाडा 52 स्टेट बने, और 51 कौन बनने वाला है? ग्रीनलैंड। ट्रंप ने खुलेआम बोल दिया। यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि यार हमने जो नाटो बनाया था, जिसका अमेरिका हमें धमकी देता रहता है कि नाटो से निकल जाऊंगा, नाटो से निकल जाऊंगा, मैं फंडिंग नाटो की रोक दूंगा, वगैरह वगैरह। नाटो बनाया क्यों? क्या रीजन था नाटो बनाना? तो नाटो बनाने का रीजन था कि रशिया की पावर को कंट्रोल करना था। यानी रशिया कहीं यूरोपियन यूनियन के छोटे छोटे देशों पर हमला ना कर दे, उसकी पावर को बैलेंस करने के लिए हमने नाटो बनाया। स्पेशली अमेरिका ने बनाया, और अमेरिका ने बाद में यूरोपियन यूनियन को उसमें शामिल कर लिया। अब यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि यार क्यों ना एक काम करें, हमसे तो टेबल पर बैठा के बात ही नहीं की गई। जब रशिया और अमेरिका ने बात की यूक्रेन के बारे में, तो टेबल पर यूरोपियन यूनियन तो नहीं था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन मेन्यू में है भाई, टेबल पे नहीं है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको मेन्यू में कार्ड में रखा गया है। रशिया पिक कर रहा है यूक्रेन को, अमेरिका पिक कर रहा है ग्रीनलैंड को, मानी खत्म।
तो यूरोपियन यूनियन को तो लाना ही नहीं बीच में, बात ही खत्म हो गई। अब यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि हम एक काम करते हैं, नाटो से अमेरिका क्या क्या बाहर निकलेगा, हम बाहर निकल जाते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं और हम रशिया से डायरेक्टली बात कर लेते हैं, क्योंकि संगठन तो रशिया के खिलाफ बनाया गया। तो अगर रशिया हमारे साथ है तो फिर हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। सपोज रशिया हमारे साथ है तो हमें नाटो की क्या जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत नहीं नाटो की। अब आप कमाल की बात सोचिए कि नाटो जैसा संगठन जिसको लगभग बने 50 साल हो गए, बनाया है रशिया के खिलाफ, उसी के देश, उसके ज्यादातर मेंबर, यूरोपियन यूनियन के मेंबर, वो कह रहे हैं कि हम रशिया से बात करेंगे कि रशिया हमें अमेरिका से बचाए। समझ रहे हैं आप क्या गेम चल रहा है यहाँ? क्योंकि सबको पता है यूरोपियन यूनियन वालों को कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, और ये ट्रम्प को पता है, ट्रम्प जानता है कि 70% पावर जो नाटो की है वो अमेरिका है। अमेरिका माइनस नाटो इज 30% होंगी। वो 30% पूरे मिलके अगर एक साइड रशिया पीटे, अमेरिका पीटे तो खत्म हो जाएंगे। और खिलाफ वो बोलने भी लग गए हैं। फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने, जर्मनी ने ये बोला है, ये डेनमार्क को, कि अगर आप चाहें तो अपनी सेना भेज सकते हैं ग्रीनलैंड में। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। किसके खिलाफ? यूएस के खिलाफ, जिसके लिए, जिसके साथ से लड़ रहे हैं ये मिलके, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, हर जगह लड़ रहे हैं ये। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड में सेना भेज देंगे, अगर अमेरिका ने यहाँ पे हमला किया तो फिर हम अमेरिका के सैनिकों को मारेंगे, विमानों को गिराएंगे। ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। बट उनको अच्छे से पता है कि अगर अमेरिका सही में वॉर करता है तो ये नहीं टिक पाएंगे। होल्ड कर लेंगे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी कर सकते हैं, बट जीत नहीं सकते। उनको चाहिए अमेरिका जितना ही एक पावरफुल कंट्री जो उनके साथ खड़ा हो, और वो कौन है? रशिया, रूस। तो मेलोनी, मैक्रोन, जर्मन चांसलर और ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन यूनियन के लीडर वो चाहते हैं कि रशिया से डायरेक्टली बात कर ली जाए इस बारे में कि आप हमें सेफ्टी गारंटी दीजिए, आप यूक्रेन में वॉर रोकिए, और फिर जो हमने आप पर टैरिफ्स लगाए हैं, क्योंकि हमने टैरिफ लगाए थे अमेरिका कहने पर, हम टैरिफ हटाएंगे, हम आपके बिजनेस को इजी करेंगे, और हम आपसे डील करते हैं यूक्रेन के बारे में कि आप यहाँ रुक जाए, और फिर आप बदले में हमारी ग्रीनलैंड में हेल्प करिए अगेंस्ट अमेरिका। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को मजा आ रहा होगा, बड़ा बहुत मजा आ रहा होगा उनको। क्यों? तीन, पहला, उनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनके पास जा रहे हैं उनसे हेल्प मांगने। दूसरा, अमेरिका को सबक सिखाने का मौका रशिया को इससे बड़ा नहीं मिलेगा। अमेरिका जिसने उनके ऑयल टैंकर्स जब्त किए, अमेरिका जिसने वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, रशिया को ऐसा मौका नहीं मिलने वाला कि यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़ा हो और वो अमेरिका को धूल चटाए। मजा आएगा उनको बहुत। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट है कोर 5, C5। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीटिंग में अपने पर्सनल लोगों को बोली थी, जो उनके पर्सनल लोग मतलब जो उनके बहुत नजदीकी लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको वॉर मिनिस्टर कहते हैं अब तो खैर, और भी जो उनके करीबी लोग हैं। उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 5 देश होने चाहिए या 5 कोर देश होने चाहिए, और बाकी देश उनके अंडर काम करने चाहिए। अमेरिका जो पूरे लैटिन अमेरिका को कंट्रोल करे, यानी पूरे अमेरिका महाद्वीप को कंट्रोल करे, जितने वहां देश हैं सब उसकी बात मानते भी है ज्यादातर। तो दूसरा रशिया, जो रशिया और उसके आसपास के देशों को कंट्रोल करे। तीसरा चाइना, चौथा भारत, और पांचवा जापान। तो कोर 5 बनना चाहिए, और बाकी पूरी दुनिया को इन देशों के अंडर ही काम करना चाहिए। और ये जो 5 देश हों ये मिलके चले, दोस्ती बनाए आपस में, ताकि इनमें लड़ाई वड़ाई ना हो आपस में, और सारे देश जो छोटे छोटे देश हैं इनके अंडर काम करें या इनके लिए काम करें। मे बी यूरोपियन यूनियन एक बन जाए पूरा एक ग्रुप, मे बी, हु नोज। बट उनका ये प्लान, और धीरे धीरे उसकी परत खुलती जा रही है। अब मालूम पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चल चुके हैं ऑलरेडी विस्तारवाद की नीति पर। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जा चुके हैं अपने देश को बढ़ाने की तरफ। इनिशियली अमेरिका बना था वो 15 स्टेट का था, धीरे धीरे उन्होंने कुछ स्टेट परचेस करे, कुछ स्टेट कब्जा करे, और वो 50 स्टेट का हो गया। अब अमेरिका की नजर है अटलांटिक महासागर के अंदर, ग्रीनलैंड पर, कनाडा पर। कनाडा पर खुलेआम बोला है ट्रंप ने कि 51 स्टेट बन जाएगी कनाडा हमारी, हम ऑफर देते हैं। अब वो कह रहे हैं 51 स्टेट बन जाएगी हमारी ग्रीनलैंड। वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को डिक्लेयर कर लिया है कि जो वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति वो खुद मैं हूं, जिसको जो डील करनी है वेनेजुएला से मुझसे करेगा, मेरे बिना, अमेरिका के बिना वहां कोई डील नहीं हो सकती। ये सब है विस्तारवाद। और अगर विस्तारवाद एक बहुत बड़ा देश जब इतनी पावर में आ जाए कि विस्तारवाद की नीति में चल पड़े, तो फिर 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि वॉर वॉर वॉर, दूसरा काम होता है कि उसके अगेंस्ट लोग खड़े होते हैं, और तीसरा काम होता है कि फिर एक नई व्यवस्था खड़ी होती है, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होता है, जिसके अंदर अगर वो जीत जाता है तो बिहेव लाइक किंग, अगर वो हार जाता है तो उसके टुकड़े होंगे। अब देखना यह है कि ये जो कंडीशन शुरू हुई है इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये शुरुआत करी है वो कितना टिक पाते हैं। क्या वो इसको, जैसे उन्होंने हमला कर दिया,
वेनेजुएला में उन्होंने खुद को डिक्लेयर भी कर दिया एज वर्किंग प्रेसिडेंट। ग्रीनलैंड को वो मांग रहे हैं, कनाडा वो मांग रहे हैं, क्यूबा पे हमला करने की बात कर रहे हैं, मैक्सिको पे हमला करने की बात कर रहे हैं, ईरान पे हमले की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी ये चीजें हो रही है ये सब है विस्तारवाद। और जब ये हद से ज्यादा बढ़ेगा तो दो ही काम हो सकते हैं, और पहला है वॉर, दूसरा जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। और वैसे भी अमेरिकन पावर इज इन डिक्लाइन, अमेरिका को पता है कि वो डिक्लाइन में है, तो वो चाहते हैं कि जब तक वो डिक्लाइन में जाए उससे पहले वो अपनी पावर को रीगेन करे, हमला करें, हराएं देशों को, और फिर कंट्रोल वापस कर लें। एनीवेज वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।